आज का टॉपिक है माइसेटोमा या मदरा फुट। इसको मदरा फुट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बीमारी का सबसे पहले पता तमिलनाडु के मदुरा नाम की जगह पर हुआ। भारत के अलावा ये बीमारी सूडान में ज्यादा होती है और इसके अलावा दूसरे जो देश हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, सोमालिया, सेनेगल, मैक्सिको और दूसरी जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं उनमें भी बीमारी होती है। भारत के अंदर ये राजस्थान, यूपी, दक्षिण भारत और दिल्ली, चंडीगढ़ में होती है। माइसेटोमा 20 से 40 साल के उम्र वाले लोगों को ज्यादा होती है और महिलाओं की वजह पुरुषों को ज्यादा होती है। ये बीमारी किसानों, मजदूरों या जानवर चराने वाले लोगों को अंदर ज्यादा होती है और क्योंकि वो लोग अक्सर नंगे पैर चलते हैं। अब मैं आपको इस बीमारी के कारण, इसका लक्षण और इसके बचाव के बारे में आपको जानकारी दूंगा। माइसेटोमा का कारण बैक्टीरिया या फंगस कुछ भी हो सकता है। इसके कीटाणु मिट्टी और घास फूस के अंदर रहते हैं। बैक्टीरिया और फंगस के करीब 56 स्पीसीज हैं जो माइसेटोमा पैदा कर सकती हैं। जो बैक्टीरिया से माइसेटोमा होता है उसको हम एक्टिनोमाइसेटोमा कहते हैं और जो फंगस के कारण से होता है उसको हम यूमाइसेटोमा कहते हैं। अब माइसेटोमा के लक्षण की बात करते हैं। माइसेटोमा के कीटाणु चाहे बैक्टीरियल हो चाहे फंगल हो, उनके लक्षण एक जैसे ही होते हैं। माइसेटोमा कीटाणु जो है स्किन के अंदर किसी चोट लगने से या कांटा चुभने से अंदर कुछ चले जाते हैं और महीनों या सालों बाद फिर वहां पर बीमारी पैदा करते हैं। ये माइसेटोमा शरीर पर कहीं भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर ये पैर के अंदर होता है। सबसे पहले पैर में बिना दर्द की एक सूजन हो जाती है, फिर उसके बाद में एक गांठ बन जाती है और उसके बाद इसमें छोटे छोटे छेद बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं साइनस। इन साइनस में से पस निकलता रहता है और ये पस के साथ कुछ दाने से निकलते हैं जिनको हम कहते हैं ग्रेन्स। तो ये ग्रेन्स फंगस के और बैक्टीरिया के अलग अलग होते हैं, उनके कलर अलग होते हैं। जो फंगस वाला माइसेटोमा होता है यानी यूमाइसेटोमा, उसके ग्रेन्स डार्क कलर के होते हैं वो, और जो बैक्टीरिया वाले माइसेटोमा होता है यानी एक्टिव माइसेटोमा, उसके ग्रेन्स जो सफेद या पीले रंग के होते हैं। कुछ केसेस में रेड या ब्राउन भी हो सकते हैं। बीमारी का अगर टाइम से इलाज नहीं किया गया तो ये बोन्स और जॉइंट्स को भी इफेक्ट कर सकती है और उस हिसाब में टांग भी काटनी पड़ सकती है। माइसेटोमा की पहचान 3 चीजों से होती है। एक तो स्वेलिंग, हार्ड स्वेलिंग होती है, दूसरा उसमें बहुत सारे मल्टीपल साइनसेस होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं, और तीसरा उसमें से जो ग्रेन्स निकलते हैं। तो ग्रेन्स की हम जांच करते हैं और जांच करके पता लगा सकते हैं कि ये माइसेटोमा फंगस का है या फिर ये बैक्टीरिया का है। अब माइसेटोमा के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इस बीमारी का ट्रीटमेंट बहुत लंबा है और जो महीनों और सालों तक चल सकता है। बैक्टीरिया वाला माइसेटोमा अगर ज्यादा फैला हुआ नहीं है तो दवाइयों से ठीक हो सकता है। दवाइयों में हम कई तरह के एंटीबायोटिक्स देते हैं जैसे कि कोट्रामेक्सोजोल है, एमॉक्सिसिलिन है, एमिकासिन है, डेप्सोन है, रिफेम्पिसिन है आदि। लेकिन इन्फेक्शन अगर ज्यादा फैला हुआ है तो दवाइयों के साथ साथ हमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है और सर्जरी में हमें वो जो जख्म होता है उसको खुरचना पड़ता है जिसको हम कहते हैं डेब्राइडमेंट। और इन्फेक्शन अगर बोन तक चला गया है, जॉइंट्स तक चला गया है तो पैर को काटना भी पड़ सकता है जिसको हम कहते हैं एम्पुटेशन। फंगस वाले माइसेटोमा में भी हमें दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अंदर दवाइयां केवल 40% केसेस में ही कारगर होती हैं। दवाइयां हम एंटी फंगल यूज करते हैं जैसे कि आइट्राकोनाजोल, कीटाकोनाजोल या टर्बिनाफिन। इसके अलावा हमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। सर्जरी में मसल्स और बोन्स जो खराब हो चुके हैं उनको बाहर निकालना पड़ता है और पैर को काटना भी पड़ सकता है यानी एम्पुटेशन भी करना हो सकता है। इस बीमारी से सबसे बड़ा बचाव यह है कि खेतों में काम करने वाले किसानों, मजदूरों और जो जानवर चराने वाले लोग हैं उन सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो नंगे पैर नहीं चलें और सही तरह के जूते पहने जिससे कांटा नहीं चुभे और कोई चोट उसमें नहीं लगे। दूसरा ये, अगर पता चल जाए माइसेटोमा है तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज कराएं और पूरा इलाज कराएं। जब तक पूरा इलाज नहीं हो तब तक इलाज को बंद नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।